नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के बारे में। देखेंगे कि ये इंडेक्स क्या है, भारत के लिए कितना जरूरी है ये इंडेक्स, सारी चीजों के बारे में कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई इस वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आएगी और अंत में जब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तब आप सभी लोग एक प्रश्न के माध्यम से इस प्रैक्टिस को करिएगा और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस इंडेक्स के बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ। क्या है ये? तो सबसे पहले हम देखेंगे दो तीन चीजों के बारे में, समझो जरा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली वैश्विक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब हो गया कि जिसमें कहीं ना कहीं संस्थाएं लोग मिलकर कहीं ना कहीं किसी बात के लिए, किसी विचार से संबंधित, मतलब किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। ठीक है, ये गैर पक्षपाती है, यानी कि किसी भी एक मुद्दे को लेकर पक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं किसी देश या पार्टी के भी पक्ष में नहीं है। ये सेक्टर जो है निरपेक्ष है, यानी कि सिर्फ अर्थव्यवस्था या सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है फिर? तो इसका उद्देश्य है दुनिया को जिम्मेदार और नैतिक नेतृत्व की दिशा की ओर लेकर जाना। यानी कि हमने इतना देखा कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, इसी के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ध्यान देना, इसलिए ये संस्था हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जिम्मेदार और नैतिक नेतृत्व की ओर, दिशा के नेतृत्व की ओर दुनिया को लेकर जाना। यानी कि हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, प्लस हम कहीं ना कहीं अपने जो इथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हम कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस पर रखें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। अब आते हैं हम हमारे इस इंडेक्स की तरफ। क्या है? तो ये एक नया वैश्विक सूचकांक है। ठीक है, ये देशों की रैंकिंग जो है जीडीपी, सैन्य शक्ति या प्रभुत्व के आधार पर नहीं करता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर ये पक्ष नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर ये चलने की कोशिश कर रहा है। इसके बजाय ये देखता है कि कोई देश कितना जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अब रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होंगे? तो रिस्पॉन्सिबल हम आर्थिक तौर पे भी हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पे भी हो सकते हैं, सामाजिक तौर पे भी हो सकते हैं, नैतिक तौर पे भी हो सकते हैं, पर्यावरण के तौर पे भी हो सकते हैं। हम यानी कि हर क्षेत्र में और अपनी जिम्मेदारी को समझने का हम प्रयास करें, और कौन सा देश अपनी कितनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है उसके लिए ये इंडेक्स हमारे सामने है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे कहा जा रहा है भारत का पहला मूल्य आधारित वैश्विक सूचकांक। ठीक है, मूल्य आधारित मतलब कि जो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है, नैतिकता से संबंधित, जिम्मेदारियों से संबंधित, ये ऐसा पहला सूचकांक हमारे सामने है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स किन संस्थाओं ने बनाया है। तो ये बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, ठीक है, अभी हमने जिसके बारे में बात की, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इसका है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ध्यान देना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेएनयू है, आईआईएम मुंबई है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है। यानी कि ये सूचकांक अकादमिक और शोध आधारित है। ठीक है, अकेडमिक और कहीं ना कहीं रिसर्च बेस पर होगा ये। इसका मतलब ये होगा कि लोगों के बारे में उनका मत समझना, ठीक है, सेक्टर, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारियों का कितने अच्छी तरीके से वहन कर पा रहे हैं, उस आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि आरएनआई कितने देशों को कवर करेगा? तो ये करेगा 154 देशों को। ठीक है, खुले और पारदर्शी वैश्विक स्रोतों से, ताकि तुलना जो है निष्पक्ष और भरोसेमंद हो पाए। ठीक है, यानी कि जो आपके डेटा होंगे वो खुले और पार्श्विक वैश्विक स्रोतों से होंगे, ताकि निष्पक्ष और भरोसेमंद हो सके। देखो, अभी तक जितने भी आप लोगों ने इंडेक्स सुने होंगे, कोई इंडेक्स, चलो एक अलग थोड़ा सा है हैप्पीनेस के बारे में, उसको अगर हम थोड़ा सा कैटेगरी से अलग कर दें तो आपने कई सारे इंडेक्स सुने होंगे। पर्यावरण से संबंधित निकाल रहे हैं, इकोनॉमी से संबंधित निकाल रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर इंडेक्स जो है, किसी न किसी इंडेक्स ने अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र को चुन लिया है। ठीक है, पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है, ये इंडेक्स ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर नहीं, आपको कहीं ना कहीं समग्र तौर पर शामिल करके लेकर चलने की बात कर रहा है। आपकी जिम्मेदारियों को आपको समझाने के लिए और उन जिम्मेदारियों के अनुसार आपको मापने के लिए ये इंडेक्स आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। तो जो नैतिकता है, धीरे धीरे जैसे हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है, इस भीड़ भरी इस दुनिया में, ठीक है, जहां पर सबको नंबर 1 आना है, ठीक है, इतना कंपटीशन है, तो उसमें जो नैतिक वाला जो मूल्य होता है वो कहीं ना कहीं लोग जो है इसे पीछे छोड़ देते हैं।
तो इस चीज के लिए ठीक है कि हर देश का भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, उस देश में रह रहे हर नागरिक की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है एक जो देश है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। और इसी तरीके से छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि अभी हम विश्व स्तर पे जितनी अस्थिरता अशांति हम देख रहे हैं वो शायद कम हो जाए, है ना। ओके, अब हम बात करें आरएनआई किन मुख्य आधारों पर देशों को परखेगा। तो ध्यान देना, ये आंतरिक उत्तरदायित्व को देखेगा, यानी कि इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या आएगा कि नागरिकों के साथ सम्मान, गरिमा, न्याय व्यवस्था, लोगों का कल्याण, जीवन स्तर, यानी कि देश अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। अब आप थोड़ा सा क्लास को रिवाइंड करो, आपने मेरे साथ डीपीएसपी पढ़ा था, क्या ये थोड़ा थोड़ा वो सारे डीपीएसपी के गुणों को नहीं छलका रहा? बिल्कुल, कि लोगों की गरिमा, सम्मान, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में, न्याय व्यवस्था कैसी हो, लोगों का कल्याण और जीवन स्तर कैसा हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि कोई राष्ट्र अपने लोगों के लिए कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पहला मुद्दा ये है। दूसरी चीज है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, यानी कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम, यानी कि देश पृथ्वी के लिए कितना जिम्मेदार है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि प्रकृति ने आपको संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग आप किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी समझ से और सूझबूझ से कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर देखा जाता है कि कोई देश पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तो कितना ले पा रहा है। तो पहली चीज हो गई कि कोई राष्ट्र अपने देश के नागरिकों का कितना ख्याल रख रहा है। दूसरी चीज पर्यावरण संबंधित वो कितना सीरियस है। और तीसरी चीज आती है बाह्य उत्तरदायित्व, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात शांति बनाए रखना, ठीक है। ये हमारी उदारवादी जो सिद्धांत है डीपीएस में उसमें आ जाएगा। शांति को बनाए रखना, बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चलना, वैश्विक स्थिरता के खिलाफ भूमिका, यानी कि देश दुनिया में कितना जिम्मेदार है। जो भी मैंने आपको बताया था कि हर देश अपनी अगर नैतिक जिम्मेदारियों को अगर समझने का प्रयास कर लें तो हो सकता है कि अभी जितने ज्यादा युद्ध की संभावनाएं और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सारी परिस्थितियां हो सकता है कम हो जाएं, ठीक है। और जो शांति स्थापित करने की कोशिश है सभी देशों की, हो सकता है वो आ जाए फिर, है ना। अब आरएनआई इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व समझने का प्रयास करना जरा, कि ये सोच बदलता है कि शक्तिशाली वही है जिसकी सेना और अर्थव्यवस्था बड़ी हो, शक्तिशाली वही है जो जिम्मेदार हो, ठीक है। ये बढ़ावा देता है नैतिक शासन को, मानव केंद्रित विकास को और साथ ही साथ सतत विकास को। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो नैतिक तौर पे जिम्मेदारी क्या होगी हमारी पर्यावरण संबंधित, तो वो यही होगी कि आज जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन संसाधनों को हम हमारे भविष्य के लिए छोड़कर जाएं। भविष्य के लिए किसके लिए, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी को हम कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भारत की सोच से मेल खाता है, ठीक है। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि ये जो पूरा विश्व है ये एक घर है, ठीक है। और जैसे कि घर में सभी लोग रहते हैं, कोई परेशानी आती है तो मिलकर उस परेशानी को सॉल्व करते हैं। जब किसी भी तरह की खुशी होती है तो उस खुशी को सभी लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं एक पूरा घर के समान है हमारे लिए। नैतिक नेतृत्व की बात आएगी, साथ ही साथ वैश्विक जिम्मेदारी। तो ये कुछ पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इस आरएनआई से संबंधित इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं, महत्वपूर्णता को, यानी कि इसकी महत्वता को बताते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं इनके 3 जो पैरामीटर्स हैं वो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य आप लोग याद रखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा ये समझने की प्रयास करेंगे कि इसको बनाया किसने है, कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। जेएनयू है, आईआईएम मुंबई है, अंबेडकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो था वो है, और साथ ही साथ WFI है, ठीक है। ओके, एक प्रश्न लगाओ जरा कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ये सूचकांक देशों का मूल्यांकन पारंपरिक जीडीपी और सैन्य शक्ति के आधार पर करता है। यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF है ना, के द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत का पहला वैश्विक स्तर का मूल आधारित सूचकांक है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग आसानी से दे देंगे, A, B, C या D। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, 1 मिनट, आप लोगों को प्रश्न देखने का थोड़ा सा समय दिया जाए, 2 या 3 मिनट का। चलिए देखो एक बार, ओके।
सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट अपने आंसर को बताओ, क्या है होगा इसका सही आंसर, ए, बी, सी या डी। चलिए, तो ये थी हमारी एक छोटी सी डिस्कशन इस इंडेक्स के माध्यम से। मैं उम्मीद करती हूँ कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की ये जो मेरी कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।